आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, और थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें जानना है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, हम लोग तो जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, आई का, आयोडो का, फिर उसके बाद ब्रोमो का, फिर सबसे कम क्लोरो का। आयोडो का क्यों ज़्यादा होता है, साइज बड़ा है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, हम लोग पहले मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनो हैलोजन derivatives of benzene are as follow। सबसे ज़्यादा आयोडो, फिर उससे कम ब्रोमो, और फिर उससे कम क्लोरो। जब एक हैलोजन रहा तब ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है, ठीक है ना। आयोडो, फिर ब्रोमो, फिर क्या कहते हैं, क्लोरो। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक, ठीक है ना। इसके बारे में बताएंगे, ये टर्म के बारे में। आइसोमेरिक डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर नियरली सेम, लगभग सेम होता है बॉइलिंग पॉइंट। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स आइसोमेरिक मतलब कि एक ऑर्थो पे क्लोरीन है, एक पारा पे है, एक मेटा पे है, तो सबका बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है, पर मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, अंतर पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो देखेंगे कि कैसे और क्यों पड़ता है, ठीक। स्टार मार्क करके लिखना, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन और एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ para isomer is greater than, ठीक है ना, is greater than ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। मेटा आइसोमर कैसे, जरा देखो, ये ऑर्थो आइसोमर बना, ऑर्थो पोजीशन पे है ना, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो आइसोमर, ठीक है। ये देखो, ये मेटा पोजीशन पे, इसका नाम पड़ा मेटा आइसोमर, ठीक है। और ये पारा पोजीशन पे, तो इसका नाम पड़ा पारा आइसोमर, ठीक। ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पारा हो गया। सबका मेल्टिंग पॉइंट लिख दे रहे, याद नहीं करना मेल्टिंग पॉइंट, हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। 256 केल्विन, बस ये याद रखना है कि पारा का ज़्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 249 केल्विन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 323 केल्विन। देख लो, ऑर्थो, मेटा और पारा का, ठीक। अब यहाँ समझो, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, एकदम पॉइंट को नोट करना, 11th में भी पढ़े थे। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पे। किस पे डिपेंड करता है, सिमेट्री पे। सिमेट्री किसको बोलते हैं, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। किसके पास सिमेट्री है, पारा के पास, जिसके कारण क्या होगा, पैकिंग इसका क्या होगा, टाइट होगा, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, दिस इज ड्यू टू सिमेट्री which leads to more close packing of molecules in crystal lattice and hence intermolecular force of attraction क्या है, ज़्यादा, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, चलो क्या लिखें, this is due to symmetry which leads to
ठीक है ना, विच लीड्स टू मोर close packing of molecules, close packing of molecules in crystal lattice, in crystal lattice, and consequently strong intermolecular attractive force। हो गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ सॉलिबिलिटी। ये फर्स्ट था, सेकेंड सॉलिबिलिटी। हैलोरिन्स इनसॉल्युबल इन वाटर है, आंसर तो पता है ना। ऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल का मतलब क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल, उसका आंसर क्या लिखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनाता है, ठीक है। तो देखो halogens are insoluble in water. This is because they are not able to form hydrogen bond with water molecules, तो किस में सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। जब वाटर में नहीं सॉल्युबल है तो किस में सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो लिख लेंगे दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बोलो क्लियर। और लास्ट क्या था, डेंसिटी। थर्ड पढ़ा था ना, उसमें भी डेंसिटी याद है। हेलो एल्केन्स में क्या बताए थे, डेंसिटी। क्लोराइड्स का क्या था, लाइटर देन वाटर। ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स का क्या था, हेवियर देन वाटर था। अब पॉलीक्लोराइड्स भी क्या था, हेवियर देन वाटर। पर यहाँ हैलोरिन्स जो है वो हेवियर देन वाटर होता है, ठीक है ना। तो बस एक लाइन लिख लेंगे, हैलोरिन्स आर हेवियर देन वाटर। हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्या, पारा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों होता है, रीज़न दिस इज ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है ना, जिसके कारण क्लोज पैकिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, हैलोरिन्स इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं बनाता है, ठीक। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। चलो अब हेडिंग देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोरिन्स, ठीक। फर्स्ट पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे, जैसे इसमें था क्या, रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। और फोर्थ एनसीईआरटी में नहीं है, इसको भी देख लेंगे, रिडक्शन। उसमें रिडक्शन पढ़े थे ना, इसमें भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन दोनों के लिए है कि हैलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे से शो करता है। 14 रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोरिन्स बहुत कम शो करता है। तो आखिर क्या रीज़न है कि ये लेस रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, तो ये देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। एराइल हैलाइड्स आर less reactive towards
न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू haloalkanes. This is due to following reason, ठीक है ना। फर्स्ट रीज़न है withdrawal of electron by benzene and resonance stabilization। आराम से क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हेडिंग देख लो, withdrawal of electron by benzene and resonance stabilization, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग रेजोनेंस बनाएंगे हैलोजेन्स का। हैलोजन के आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बताए थे? एक बॉन्ड जो देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो गेन कर रहा है वो नेगेटिव। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ गया। बोर्ड एग्जाम वाला बच्चा सब हर चैप्टर में 4-5 है, प्रैक्टिस कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है रेजोनेंस में। देखो ये देने का काम किया प्लस, ये बॉन्ड उठ के यहाँ आया, तो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और ये लेने का काम किया तो नेगेटिव चार्ज। फिर देखो बॉन्ड कहाँ कहाँ था, यहाँ और यहाँ था, तो फिर ये यहाँ आएगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। खुद ही बता दो, ये बॉन्ड यहाँ गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, बस जगह चेंज करना है बॉन्ड का। देख रहे हैं ना। अब क्या करें, इसको यहाँ और ये यहाँ, देखो तो बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ था, बॉन्ड अपना जगह चेंज कर लिया। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना? 5। अब यहाँ पे हम क्या लिखा देंगे, जरा सा देखना तो, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। CCl बॉन्ड, यहाँ कार्बन है ना, CCl बॉन्ड हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हेंस इट्स क्लीवेज इज डिफिकल्ट। जानते हैं ना, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में किसको तोड़ना आसान होता है? सिंगल बॉन्ड को, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2, 3 and 4, ठीक। CCl bond has partial double bond character, hence its cleavage is difficult, इसलिए कम रिएक्टिव हो गया। बोलो, फर्स्ट रीज़न तो क्लियर ना। अब चलो सेकेंड रीज़न में आ जाओ, ठीक है। सेकेंड देखो क्या लिख रहे हैं, डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो देखो ये हैलोअल्केन्स है, सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये हैलोरीन्स है, इसमें ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, 1.77 एंगस्ट्रॉन, और इसका 1.69 एंगस्ट्रॉन। तो देखो क्या आखिर है, हाइब्रिडाइजेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जानते थे ना, sp3 में s कैरेक्टर 25% और sp2 में s कैरेक्टर 33.3%। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर होता है,
ठीक है, जिसके कारण sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, तो जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा वो शॉर्टर होगा और स्ट्रॉन्गर होगा और उसका क्लीवेज क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ लिख रहे हैं। तो देखो इन हैलोएल्केन्स कार्बन कैरिंग हैलोजन is sp3 hybridized, but in haloarenes carbon carrying halogen is sp2 hybridized। ये तो तुम लोग को पता है ना, सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता था, sp2 होता था। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर, कौन सा कैरेक्टर, ग्रेटर s कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, जो नहीं पढ़े थे जान लो, एस कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा, हैव ग्रेटर एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। सो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर smaller in size and hence bond formed by sp2 hybrid orbital are stronger and shorter. So क्लीवेज इज क्या, डिफ़िकल्ट। आराम से क्लियर हुआ। बोर्ड एग्जाम में आएगा, तुम लोग को 3 रीज़न बता रहे हैं, तीनों पॉइंट लिखना है और कंपटीशन में रहेगा कि क्यों कम रिएक्टिव है, टिक करने के लिए ऑप्शन, तो ध्यान देना। ठीक है, हैलोएल्केन्स sp3 25% एस कैरेक्टर, हैलोरेन्स sp2 33.3% एस कैरेक्टर। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो बॉन्ड क्या होगा, आसानी से नहीं टूटेगा। और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होता है स्मॉलर इन साइज होता है, सो बॉन्ड फॉर्म बाय sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर। ठीक है, अब थर्ड रीज़न, चलो थर्ड, पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। हैलोरेन्स लेस पोलर है हैलोएल्केन से, रीज़न देखो, द लेस polarity of CX bond in haloarenes, ठीक है ना, this is due to the fact electron withdrawing inductive effect of halogen is opposed by electron releasing resonance effect. Electron releasing resonance effect. देखो ना, रेजोनेंस के कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3 और 4 देखो तो क्लोरीन पे प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। हैलोएल्केन्स में जो हैलोएल्केन्स कर रहे हैं, हैलोएरीन्स में जो हैलोजन है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट। पर रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट और वहाँ क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट।
तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, जिसके कारण ये कम पोलर हो जा रहा है। ठीक है, तो पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि डायपोल मोमेंट हैलोएल्केन्स और हैलोनिन्स किसका ज़्यादा होगा, तो हैलोएल्केन्स का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा पोलर है, और हैलोनिन्स का डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ को भी नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो बहुत मुश्किल से रिएक्शन होगा। अब देखो कितने मुश्किल से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। हम लोग एक्वस, जैसे इसमें एक्वस QH लिए थे तो हम लोग एक्वस NaOH लिए हैं, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल। टेम्परेचर याद करना पड़ेगा 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन्हें किसके पास किया, Cl के पास, ठीक है। OH है, 2 मॉलिक्यूल OH से क्या निकल गया, H2O, तो तुम्हारे पास क्या बच रहा है, एक Na और O, तो ये बन गया ONa। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब सोडियम फिनॉक्साइड में HCl डाल दो या H+, तो क्या होगा, H किसके पास जाएगा, O के पास, और Cl Na के पास, NaCl बन के निकल जाएगा, और यहाँ क्या तैयार हो गया, फिनॉल। Na+ लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये साइंटिस्ट के नाम से है, तो डाउस प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। इसका रिएक्टिविटी हम लोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ना अटैच कर देंगे ऑर्थो या पारा पोजीशन पे, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं, अभी दिखाएंगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय क्या बताए थे, कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर हम लोग इसमें अटैच कर देंगे, ठीक है ना, तो कैन बी इंक्रीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो, साइनो, ETC attached to benzene ring। ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो, साइनो अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। तो अभी देखो तो कैसे रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, देखना ज़रा ध्यान से। क्लोरोबेंजीन है, हम बोले कि नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, ठीक है ना, पारा पोजीशन पे। तो फर्स्ट वाले में क्या लिए थे हम, एक्वस NaOH लिए थे, और सेकेंड में लिए थे डाइल्यूट HCl लिए थे। ठीक, टेम्परेचर देखो थोड़ा सा रिएक्टिविटी बढ़ गया तो टेम्परेचर घट गया 433 केल्विन। जब NaOH और HCl दोनों यूज़ था तो Cl हट के यहाँ क्या लग गया था, OH। देखो यहाँ OH लग गया और NO2 यहाँ है। ठीक, ध्यान से देखते जाओ, और थोड़ा रिएक्टिविटी बढ़ सकता है अगर NO2 और लगा दिए तो, देखो ऑर्थो पे लगा दिए। ठीक, फर्स्ट केस में एक्वस NaOH, सेकेंड केस में डाइल्यूट HCl। ठीक, टेम्परेचर देखो 368 केल्विन हो गया, Cl हट के क्या लग गया, OH, NO2। और कहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। एक और पोजीशन है थर्ड, ये तो और ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है, सिंपल वाटर डालेंगे हो जाएगा, H2O, वार्म, NCERT वार्म लिखा है, टेम्परेचर वार्म का 323 केल्विन। क्या देख रहा है, पहला वाला केस में 623 केल्विन था, केवल क्लोरोबेंजीन था तो, और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके फिनॉल बना था। ठीक है ना, NaOH और डाइल्यूट HCl डाले थे। सेकेंड वाले केस में एक NO2 लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो टेम्परेचर प्रेशर तो हट गया, टेम्परेचर घट के क्या हो गया 433 केल्विन। 2 लग गया ऑर्थो और पारा पे तो 368 केल्विन। ठीक है ना, और तीनों देखो ऑर्थो पारा ऑर्थो पे लगा दिए
तो टेम्परेचर का ज़रूरत नहीं है, वार्म मतलब थोड़ा टेम्परेचर, वार्म 323 केल्विन और वाटर से ही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। इसका नाम IIT मेंस में भी आया है, इसका कॉमन नेम ही पूछा था। तो पहले तो देखो ना IUPAC नेम 1 2 3 4 5 6, IUPAC नेम क्या हो जाएगा 2 4 6, ठीक है ना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम नोट कर लो, पिक्रिक एसिड पूछा था। पिक्रिक एसिड किसको बोलते हैं, 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन में क्या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये हम लोग पढ़ लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक और रिएक्शन विथ मेटल्स और रिडक्शन तीनों।